मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका एक सवाल किसी और के हिस्से का पानी खत्म कर रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो आवाज मसनूई ज़हानत से जवाब देती है वो दरअसल जमीन का साफ पानी पीकर बोलती है? और अगर यही रफ्तार जारी रही तो अगले चंद सालों में जमीन पर इंसान नहीं सिर्फ मशीनें प्यास बुझा रही होंगी। और ये कोई साइंसी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है जिसका आगाज हो चुका है। आज हम जिस टेक्नोलॉजी को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझ रहे हैं वो खामोशी से हमारी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना यानी पानी खत्म कर रही है। ओपन एआई के सरबराह सैम अल्टमन ने खुद एक इंटरव्यू में इतराफ किया है कि चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल्स के काम करने के लिए पानी इस्तेमाल होता है। पहले तो किसी ने इस बात को संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन जब अमेरिका की कैलिफोर्निया और टेक्सास यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने तहकीक की तो नताइज ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। तहकीक के मुताबिक चैट जीपीटी का मॉडल सिर्फ 50 सवालात के जवाब देने के लिए आधा लीटर पानी इस्तेमाल करता है। अब जरा सोचिए कि अगर एक दिन में 1 अरब सवालात पूछे जाएं तो कितना पानी जमीन से गायब हो जाएगा। जवाब है कि 1 करोड़ लीटर साफ और मीठा पानी, सिर्फ एक दिन में, सिर्फ एक कंपनी से। और ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। पूरी दुनिया में इस वक्त दर्जनों बड़ी कंपनियां गूगल, मेटा, अमेज़न अपने अपने एआई मॉडल चला रही हैं। इनके डाटा सेंटर्स 24 घंटे बगैर रुके काम कर रहे हैं। हजारों कंप्यूटर्स बैक वक्त गर्म हो रहे हैं, डाटा प्रोसेस कर रहे हैं और इन सब को ठंडा रखने के लिए पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये पानी कोई आम पानी नहीं, ये साफ, मीठा और पीने के काबिल पानी है। वही पानी जो किसी गरीब मुल्क के बच्चे के हिस्से में आ सकता है, अब कंप्यूटर्स की भाप में उड़ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर पानी ही क्यों? तो ये बात बहुत सादा है मगर खौफनाक भी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब हजारों कंप्यूटर बैक वक्त काम करते हैं तो वो शदीद गर्मी पैदा करते हैं। इस गर्मी को खत्म करने के लिए कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है जो ज्यादातर पानी पर चलता है। जितना बड़ा डाटा सेंटर उतना ज्यादा कूलिंग और इसके लिए इतना ही ज्यादा पानी। इसके साथ बिजली के निजाम में भी पानी इस्तेमाल होता है क्योंकि बिजली पैदा करने के लिए भी पानी की बड़ी मिकदार दरकार होती है। यानी एक जवाब के पीछे 2 बार पानी खर्च होता है, एक बार कंप्यूटर को ठंडा करने में और दूसरी बार उसे चलाने के लिए तवानाई पैदा करने में। और अब जरा अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को याद कीजिए जो कहती है कि जमीन की आधी आबादी पहले ही पानी की कमी का शिकार है। अफ्रीका, मशरक़ वुस्ता, जनूबी एशिया, ये वो इलाके हैं जहां साफ पानी सोने से ज्यादा कीमती हो चुका है। और इसी वक्त टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर लम्हा अरबों सवालात पूछे जा रहे हैं, अरबों जवाबात दिए जा रहे हैं और इनके बदले में अरबों लीटर पानी इस्तेमाल हो रहा है। यानी इंसान अपनी सहूलत के लिए अपने ही मुस्तकबिल का गला घोंट रहा है। और ये मामला इतना संगीन है कि अब माहिरीन ने खबरदार करना शुरू कर दिया है कि अगर मौजूदा रफ्तार बरकरार रही तो अगले 5 सालों में जमीन के कई हिस्सों में पानी का जखीरा खतरनाक हद तक कम हो जाएगा। कैलिफोर्निया के एक माहौलियात के माहिर डॉक्टर एडवर्ड गोरमैन के मुताबिक जिस रफ्तार से एआई टेक्नोलॉजी फैल रही है इसी रफ्तार से जमीन का पानी खत्म हो रहा है। और अगर ये सिलसिला न रुका तो वो दिन दूर नहीं जब पानी इंसानों के लिए नहीं बल्कि मशीनों के लिए महफूज किया जाएगा। सोचने की बात यह है कि इंसान ने हमेशा टेक्नोलॉजी को अपनी खिदमत के लिए बनाया है, मगर अब यही टेक्नोलॉजी खुद जमीन के वसाइल की मालिक बन चुकी है। एक तरफ हम चांद और मरीख पर पानी तलाश कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी जमीन पर मौजूद पानी हम खुद जाया कर रहे हैं। ये तजाद इंसानी तारीख की सबसे बड़ी सितमजरीफी बन चुका है। दुनिया भर के माहौलियात के माहिरीन अब एआई कंपनियों पर जोर दे रहे हैं कि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाएं, यानी पानी की बजाय हवा, शमसी तवानाई या समंदरी पानी कूलिंग के लिए इस्तेमाल करें। मगर हकीकत यह है कि इन इकदामात पर अमल करना महंगा और सुस्त है और कंपनियां तेज रफ्तारी में पैसे कमाने की दौड़ में लगी हैं। पानी के इस बहरान का एक और पहलू भी है जिस पर बहुत कम बात होती है। अगर एक आम शख्स अपने मोबाइल या कंप्यूटर से एआई से रोजाना सवाल पूछता है तो वो जाने अनजाने में जमीन के एक हिस्से से 1 लीटर पानी छीन लेता है। वो पानी जो किसी किसान की फसल बचा सकता था, किसी बीमार को दवा दे सकता था या किसी बच्चे की प्यास बुझा सकता था। सवाल ये नहीं है कि एआई मुफीद है या नुकसानदेह, सवाल ये है कि क्या हम इतने होशमंद हैं कि इसके इस्तेमाल की कीमत समझ सकें। टेक्नोलॉजी तरक्की की दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर तरक्की जमीन के वसाइल को निगलने लगे तो वो तरक्की नहीं तबाही है।
دنیا کے بڑے تھنک ٹینکس اب کھل کر کہہ رہے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کے ماڈلز کے ماحولیاتی اثرات کو نظر انداز کرنا انسانیت کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہمیں ہر سوال پوچھنے کی واقعی ضرورت ہے؟ کیا ہر تجسس اتنا عام ہے کہ اس کے بدلے میں زمین کا پانی قربان کر دیا جائے؟ اگر ہم نے ابھی قدم نہ روکا تو شاید آنے والی نسلیں ہم سے یہ سوال پوچھیں گی کہ آپ نے ہمیں علم تو دیا مگر پانی کیوں چھین لیا؟ یہی وقت ہے کہ ہم اپنی ترجیحات بدلیں، ٹیکنالوجی کو سمجھداری سے استعمال کریں، سوال سوچ کر کریں اور ان کمپنیوں سے جواب مانگیں جو ترقی کے نام پر زمین کے وسائل ختم کر رہی ہیں۔ کیونکہ اگر پانی ختم ہو گیا تو کوئی ٹیکنالوجی، کوئی مصنوعی ذہانت، کوئی مشین اسے واپس نہیں لا سکے گی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو علم چاہیے یا زندگی، اور یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، ایک انتباہ ہے کہ اگر آج ہم نے اپنی پیاس نہ پہچانی تو کل زمین واقعی پیاسی ہو جائے گی۔